इस कहानी की शुरुआत में कंपनी का बॉस टेंडर के लिए अपने किसी एम्प्लॉय के साथ बात कर रहा था। तभी उसका बेटा आ जाता है और कहता है कि मैंने शेयर में डबल इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तब वो बॉस उसके लड़के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसकी सेक्रेटरी उसे फाइल दिखाने लगती है। तब वो बॉस उस सेक्रेटरी का हाथ पकड़ लेते हैं। जब वो शाम को घर आता है तो उसके बेटे ने उसके पिता के लिए कुछ खाना बनाया होता है। तो उसका पिता कहता है कि मैंने तुमको पैदा करके ही गलती कर दी। तब वो उसी शाम उसकी माँ से वो बात कर रहा था, क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही थी। तब उसके पिता के फोन में उसका किसी दोस्त का फोन आ जाता और कहता है कि तुम उस लड़के की शादी क्यों नहीं करवा देती। तो वो दूसरी सुबह वो जब ऑफिस पर जाते हैं तो वो उसके सेक्रेटरी से मिलता है और कहता है कि तुम्हें इस कंपनी का मैनेजर नहीं बनना है, मैनेजर बनना है तो तुम्हें सेक्रीफाइस करना होगा। उसी बीच उसका बेटा आ जाता है और उसके बेटे को वो लड़की की फोटो दिखाता है कि कैसी लगी आप उसको वो लड़की। तो उसको वो उसका शादी करवा देता है। पर वो बुढ़ा इतना थरकी था कि अपने बेटे की वो पत्नी को भी उसने नहीं छोड़ा, वो उसके ऊपर भी हाथ फेरने लगा। जब ये सुहाग रात दोनों मना रहे थे और दोनों प्यार भरी बातें कर रहे थे तो दोनों के बीच प्यार तो बहुत था। जब उसका पिता ऊपर से नीचे आया तो वो कहने लगा कि तुम जल्दी पर ऑफिस चलो। पर ये दोनों तो लव बर्ड थे, अभी भी नई नई शादी हुई थी, तो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। जब वो ऑफिस गया तो उसके बेटे ने उसे बुलाया और कहने लगा कि मैं घर पर जा रहा हूँ, तुम बाद में सारा काम निपटा कर घर पर आ जाना। अब यह बुढ़ा घर पर आ गया और उसकी पत्नी को वो देखने लगा और उसके पास जाकर वो परफ्यूम सूंघने लगा। अब धीरे से उसने अपनी बहू के कमर पर हाथ रख दिया और कहने लगा कि अब मैं तुम्हें अपना कर ही रहूँगा, तुम्हें मुझसे दूर नहीं होना होगा। जब उसका पति घर पर आया तो उसकी पत्नी ने उसके पति को सारी बात बताने की कोशिश की कि ससुर जी मुझ पर डोरे डाल रहे हैं, मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। पर उसके पति को एक भी नहीं सुना और उसका पति बाद में उसे ही डांटने लगा कि तुम्हें ही कुछ गलतफहमी हुई होगी, मेरे पिता तो देवता समान है, मेरे पिता कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब वो नाश्ता करके अपने पिता को बुलाने के लिए गया तो उसके पिता ने कहा कि मैं आज ऑफिस नहीं आने वाला हूँ, मेरी तबीयत खराब है। फिर थोड़ी देर बाद उसने अपनी बहू को बुलाया और कहा कि चाय मुझे देकर आओ। फिर उसकी पत्नी को सारा मामला समझ आ गया कि ये बुढ़े ने अपनी थरक छिपाने के लिए, थरक मिटाने के लिए मुझसे शादी की है। फिर उसी शाम उसका पति बिजनेस से थक हार कर घर पर आता है और उसके पिता के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आ जाता है। तो उसका पिता बोल देता है कि मैं वहाँ पर नहीं आ सकता हूँ, मैं मेरे बेटे को दिल्ली भेज दूँगा। तो उसका पिता कहता है कि जाओ तुम फ्रेश हो जाओ। तब उसका पिता उसकी बहू के पास जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारे पास 24 घंटे का टाइम है, मैं अपने बेटे को दिल्ली भेज रहा हूँ, तब तक तुम मेरे साथ सरेंडर कर दो। फिर उसकी पत्नी उसका बैग पैक करने लगी और उसका पति दिल्ली चला जाता है। तो ये ससुर और बहू पूरे घर में अकेले होते हैं और इसका ससुर किसी लड़के को फ़ोन कर कहता है कि मेरा बेटा दिल्ली आया है, मैं तुमको फ़ोन करूँ तो उसको रातों रात टपका देना। यह सुनकर उसकी बीवी बहुत ही डर जाती है और वह बुढ़ा कहता है कि अब तुम्हारे पास लास्ट कोई ऑप्शन नहीं है, तुम मुझे मेरे हवाले कर दो। फिर वो मान जाती है और उसके साथ सोने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि अपने पति के लिए कुछ भी वो लड़की कर सकती थी, क्योंकि वो अपने पति को बहुत सारा प्यार करती थी। क्योंकि ये बुढ़ा तो उसके बेटे को प्यार नहीं करता था, पर ये उसकी बहू थी, वो उसको बेटे को बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन उसकी सेक्रेटरी उसे फ़ोन करती है और कहती है कि सबको पगार देने का टाइम हो गया है, तो आप ऑफिस पर आ जाइए। तो वो बुढ़ा कहने लगा कि मैं ऑफिस पर नहीं आऊँगा, तुम ही मेरे घर पर आ जाओ। जब वो घर पर पहुँचते हैं तो वो बुढ़ा उसके साथ भी ज़बरदस्ती करने लगता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ सो जाओ वरना मैं जॉब से निकाल दूंगा। तो वो भी उसके साथ सोने के लिए राज़ी हो गई। फिर दोनों ने इंटीमेट हो गई और दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करके जब जा रहे थे तो एक शाम उसकी पत्नी उसको जूस देने के लिए आई, तो जूस में उसने कुछ मिला दिया था और दूसरी सुबह उसका बेटा जागा ही नहीं। फिर उसका बाप उसके कमरे में आया तो वो कहने लगी कि तुमने ही मेरे पति को मार दिया है। अब ये सब उसको जबरदस्ती करने लगी और कहने लगी कि मैं पुलिस को बुला दूंगा। तो यह बुढ़ा कहने लगा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने उसे मारा है। तो उसने वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई अपने ससुर को। तो वो ससुर बोला कि मैंने जिस तरह से इसको मारा है तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा, ऐसा करके गला पकड़ लिया। तभी पुलिस आ जाती है और पुलिस कहती है कि इस बुढ़े को गिरफ्तार कर लो। जब ये बुढ़ा को गिरफ्तार करने लगा तो वह कहने लगा कि क्या सबूत है। तो उसकी बहू ने उसका सारा सबूत दिखा दिया और कहने लगा कि यह सारी प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम पर कर दो, तभी तुम बच सकते हो। तो बुढ़ा कहने लगा कि पायल का पेपर क्या है।
तो तभी उसकी सेक्रेटरी आ जाती है और कहती है कि सब पेपर रेडी है और सारी प्रॉपर्टी तुम इसके नाम कर दो। तो वो उसके साइन वो लेने लगी और जल्दी जल्दी में सारे पेपर की फाइल रेडी हो गई और सारी प्रॉपर्टी अब इसकी बहू के नाम हो गई। और दूसरा सबूत उसके सेक्रेटरी ने भी बता दिया कि अरोड़ा साहब ने उसे ही मरवाया है। तो अब पुलिस के पास ढेर सारे सबूत हो गए थे। तभी उसका बेटा पीछे से आ जाता है और कहने लगता है कि वाह पापा, आपको तो मैंने तो आपको आपका बहुत शर्म आती है। आपने को मैंने देवता माना था पर आप तो असुर निकले, आप राक्षस निकले। ऐसा कहकर उसका बेटा कहता है कि आप मेरी नज़रों के सामने से हमेशा के लिए चले जाओ और मैं आपको अब भीख मंगवाऊंगा। उसका बेटा ऐसा कहते कि आपने मेरी माँ को मार दिया, अब मैं आपको मारूंगा तो नहीं पर आपको मैं सड़क पर छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर वो पुलिस वाले को कहता है कि मेरे पिता को मेरे नज़रे के सामने से हमेशा के लिए ले जाओ और सड़क पर फेंक दो। थैंक यू दोस्तों।